ओके सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये एआई रेवोल्यूशन किसकी वजह से पॉसिबल हुआ। ऑब्वियसली आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एनवीडिया की वजह से। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जून 2024 के अंदर एनवीडिया वर्ल्ड की टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी और इस कंपनी का रेवेन्यू उस टाइम पे $3.34 ट्रिलियन था। ओके सो एनवीडिया ने उस टाइम पे सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सारी कंपनीज जो बिग टेक कंपनीज में काउंट की जाती है उनको ओवरटेक किया था। और इवन ये वीडियो आप जो देख रहे हो वो एनवीडिया ग्राफिक्स के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। सो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एनवीडिया के बारे में। ChatGPT has started a very intense conversation. He thinks it's the most revolutionary thing since the iPhone. Venture capital interest in AI startups has skyrocketed. All of us working in this field have been optimistic that at some point the broader world would understand the importance of this technology. और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहें। ओके सो आई एम परम एंड यू आर वाचिंग P6 TCS। लेट्स गो। ओके सो एनवीडिया की एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ सो 1993 में जेनसन हुंग ने इस इनक्रेडिबल कंपनी की शुरुआत की थी। सो ही इज़ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी एंड आज भी वो काम कर रहे हैं, आई मीन CEO है। Ladies and gentlemen, the GeForce GTX 1080 Ti and then the RTX 2080 Ti, 10 gigaраys. I love gigaраys. लेकिन ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले वो एक कैफ़े में काम कर रहे थे, आई मीन रेस्टोरेंट में। ओके और उनका कंप्यूटर साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट था तो उन्होंने वहाँ से उनको कुछ ऐसी चीज़ मालूम पड़ी जिसने आज की टेक इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। और अगर बात करूँ एनवीडिया के फाउंडेशन की तो वो जिस कैफ़े में काम कर रहे थे, आई मीन रेस्टोरेंट में, ओके सो वहाँ पे उन्होंने और 2 लोग के साथ ये कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और विज़न के बारे में डिस्कस किया और वहाँ से स्टार्ट करी ये कंपनी। और आपको बताता हूँ कि ये टाइम पे पहले से ही इंटेल और AMD के प्रोसेसर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे। ओके सो एनवीडिया देखा जाए तो सबसे नई कंपनी है लेकिन आज इसकी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। और आज 2024 के अक्टूबर की बात करूँ सो वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से एनवीडिया का नाम भी है। ओके फर्स्ट इज़ एप्पल एंड सेकंड इज़ एनवीडिया। सो एनवीडिया ने 1996 में सबसे पहला उनका ग्राफिक्स कार्ड निकला था जिसका नेम था GeForce 256। ओके सो ये पहला ऐसा ग्राफिक्स कार्ड था। इससे पहले भी उन्होंने ग्राफिक्स कार्ड बनाए हैं लेकिन ये मार्केटिंग के लिए यूज़ करा था सबसे पहले एंड इट वर्कड आउट ओके। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे GPUs लॉन्च किए हैं जिसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे। देयर आर लॉट ऑफ GPUs दे हैव इंट्रोड्यूस। लेकिन सबसे इफेक्टिव GPU की बात करें जो आज भी इतना पॉपुलर है उसकी बात करें तो 2006 के अंदर उन्होंने CUDA लॉन्च किया जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर विच इज़ टोटली गेम चेंजर फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री। सो व्हाई इट इज़ गेम चेंजर, लेट मी एक्सप्लेन। सो अगर हम CPUs की बात करें, ट्रेडिशनल CPUs, सो उसके अंदर कोर्स होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते। सो एक ही टाइम पे इतने सारे कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। सो इन्होंने GPU जो CUDA लॉन्च किया था उसके अंदर वो थाउजेंड्स ऑफ कोर्स यूज़ कर रही थी और ये एक टाइम पे एरिथमेटिक कैलकुलेट करने के लिए। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था CPU के मुकाबले इन GPUs का। सो ओवरऑल रेंडरिंग जो है वो फास्टर हो गई इसकी वजह से। और GPU सिर्फ वीडियो रेंडरिंग और गेमिंग के लिए ही नहीं है। आज की दुनिया में अगर हम AI की बात करें तो जितने भी डेटा है उसको फास्टर प्रोसेस करने के लिए GPUs यूज़ होते हैं। एंड वही सेम रीज़न कि हम CPU से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सारा डेटा एक साथ अगर प्रोसेस करना हो तो मल्टीपल आई मीन थाउजेंड्स ऑफ कोर्स चाहिए और अगर CPU से करे तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी। सो GPUs बेटर एज़ कम्पेयर टू CPUs। हालांकि एनवीडिया की GPUs तो रिसर्च के लिए भी यूज़ होते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन अगर रन करने हो, जैसे कि प्रोटीन के ऊपर रिसर्च करनी हो। सो बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं ह्यूमंस के लिए। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। इवन आज हम जो टेस्ला कार्स देख रहे हैं, आई मीन कोई भी इलेक्ट्रिक कार जिसमें ऑटोनोमस फीचर हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसके अंदर जो AI ट्रेन होता है वो भी एट द एंड एनवीडिया से ही प्रोसेस हुए होते हैं मॉडल्स। इवन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो एलन मस्क ने एक बहुत ही तगड़ा वाला सुपर कंप्यूटर बनाने का प्लान किया था
जिसके अंदर वो 50,000 एनवीडिया के जीपीयूज यूज़ कर रहे थे। मतलब सोच के देखो कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा इसका प्रोसेसिंग, विच इज़ हिलेरियस। और इवन आज के डेली लाइफ की बात करो तो हम जो AI यूज़ करते हैं जैसे कि ChatGPT जैसे टूल, जिसमें कहीं ना कहीं क्लाउड पे या कहीं पे पाइपलाइन के अंदर एनवीडिया यूज़ हुआ ही होता है। सो अगर देखा जाए तो आज की टेक्नोलॉजी जो है आई मीन ग्राफिक्स या कुछ भी आप ले लो, AI प्रोसेसिंग, डेटा, ओके, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एनवीडिया के ग्राफिक्स यूज़ हुए होते हैं। और अगर स्पेसिफिकली AI की बात करूँ तो AWS और एनवीडिया ये दोनों कंबाइन होकर पूरा इकोसिस्टम बना है, क्योंकि AWS ने क्लाउड प्रोवाइड किया है सारी कंपनीज को, ओके। और इस क्लाउड के अंदर जो CPUs या GPUs यूज़ हो रहे हैं डेटा सेंटर्स के अंदर वो एनवीडिया के हैं, ओके। सो ओवरऑल देखा जाए तो एनवीडिया हर जगह है टेक इंडस्ट्री की बात करें तो। इवन अगर मेटा के मेटावर्स की भी बात करें जिसमें वो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, उसमें हर जगह मतलब जो विजुअलाइज करने का जो प्रोसेसिंग होता है वो सारा एनवीडिया के थ्रू ही होता है। सो फाइनली अगर बात करूँ तो एनवीडिया के जीपीयूज अभी तक की जितनी भी बिग टेक कंपनीज है उनका सबका एक कोर है, एंड दैट्स हाउ एनवीडिया बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।